तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज कैप्चर में। आज हम देखेंगे कि जो अभी चल रही है कोरोना की महामारी, उसके बारे में आज हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो चलो तो आगे चलते हैं हम इस वीडियो में। कोविड-19 की इन्फॉर्मेशन। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कोविड-19 क्या है और ये कैसे स्प्रेड होता है। व्हाट इज़ कोविड-19? तो कोविड-19 क्या है? तो ये एक पेंडेमिक डिसीज़ है। पेंडेमिक डिसीज़ का मतलब क्या होता है? पेंडेमिक रोग मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जो स्प्रेड हुआ उस रोग को हम बोलते हैं पेंडेमिक। और WHO के द्वारा इस डिसीज़ को हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया है। कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है और किसने दिया था? तो कोविड-19 नाम WHO ने दिया था। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हम सब जानते हैं। उस WHO ने दिया है इस डिसीज़ का नाम कोविड-19। कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है? तो कोरोना वायरस डिसीज़ 2019। 2019 क्यों रखा गया है? क्योंकि कोविड-19 का फर्स्ट केस जो चाइना की वुहान सिटी में देखा गया था वो दिसंबर 2019 में देखा गया था, इसलिए इस डिसीज़ का नाम दिया गया है कोविड-19, कोरोना वायरस डिसीज़ 2019। और हमारे इंडिया में इसका फर्स्ट केस देखा गया था केरला में। और हमारे इंडिया में जो कोविड-19 की वजह से कोई डेथ हुआ हो तो ऐसा केस देखा गया था फर्स्ट केस कर्नाटका में। कॉजेज़ ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के कॉज यानी कि इसके कारण क्या है, किस वजह से ये कोविड-19 होता है? तो इसका कारण है कोरोना वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो कोरोना वायरस जो हम सब जानते हैं उसकी वजह से होता है कोविड-19। और कोरोना वायरस क्या है, कैसा दिखता है, दिखने में कैसा है, वो सब हम जानेंगे। तो कि कोरोना वायरस वो एक लार्ज फैमिली का वायरस है जिससे बहुत सारे डिसीज़ होते हैं। अगले सालों में कई सारे डिसीज़ इसकी वजह से हो चुके हैं। तो उसमें से थे मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। लेकिन कोरोना वायरस का ये जो नया फॉर्म है नोवेल कोरोना वायरस, ये एक न्यू स्ट्रेन है जो आगे के सालों में हमने कभी इसे नहीं देखा था और ये फर्स्ट टाइम ह्यूमन में देखा गया है ये नोवेल कोरोना वायरस। और हम अब क्या जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में? तो इस कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है एस्टिमेटली 1 to 12.5 डेज़। मिडली हम देखने जाए तो 5 to 6 डेज़ का ये इसका पीरियड है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड यानी दोस्तों कि जब भी वायरस किसी ह्यूमन बीइंग के बॉडी में एंटर होता है और उसकी बॉडी में उस वायरस की वजह से जो साइन सिम्टम्स देखने को मिले, वो जब एंटर होता है और जब फर्स्ट साइन सिम्टम्स देखने को मिले बॉडी में, उस दोनों का बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। मान लो कि आज हमारे बॉडी में ये कोरोना वायरस एंटर हुआ है, तो आज से 10 दिन बाद हमारी बॉडी में इसके कोई भी साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे तो वो 10 दिनों को हम बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। रिस्क फैक्टर ऑफ कोविड-19 होने का चांस किसको ज़्यादा है? रिस्क फैक्टर कौन है? तो चिल्ड्रंस एंड ओल्ड एज पीपल। जो चिल्ड्रंस है, ओल्ड एज पीपल है, उसको कोविड-19 का रिस्क ज़्यादा है। और ऐसे लोग के जो हॉटस्पॉट एरिया में अभी रह रहे हैं, हॉटस्पॉट एरिया यानी कि जहाँ लोकल ट्रांसमिशन होने की शुरुआत हो गई है और उस एरिया में कोविड-19 होने का रिस्क ज़्यादा है। और ऐसे लोग जो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आए थे और ऐसे लोगों को कोविड-19 होने का रिस्क ज़्यादा है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो कि ये कोविड-19 जो कोरोना वायरस डिसीज़ है वो स्प्रेड कैसे होता है? तो पहला है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जब हम कफिंग और स्नीजिंग करते हैं तो जो कफ के पार्टिकल्स है वो दूसरे इंसान के मुंह में और नाक में से उसके बॉडी में अंदर जाता है और ऐसे ये कोरोना वायरस हमारे बॉडी में एंटर होता है और कोविड-19 डिसीज़ स्प्रेड करता है। और जो दूसरा है कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जब जो कोई कोरोना पॉजिटिव वाला पेशेंट है और उसके साथ हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे, लाइक हम जब हैंडशेक करेंगे तो उस समय भी ये कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर हो सकता है। और कोई भी इनएनिमेट मैटर हो कि जिसके ऊपर कोई सरफेस पे कोरोना वायरस रह सकता है और उस सरफेस पे हम जब टच करेंगे तो ऐसे भी हमारे कोरोना वायरस हमारे बॉडी में एंटर हो सकता है। और तीसरा है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन यानी कि जब भी कोई कोरोना पॉजिटिव वाला पेशेंट कफिंग और स्नीजिंग करता है तो उस समय कोरोना वायरस का जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एयर में जाते हैं और काफ़ी समय वहाँ पे रहते हैं। और वही एयर जो कोई दूसरा इंसान कि जिसको अभी कोरोना वायरस डिसीज़ नहीं हुआ है वो जब
सांस लेता है तब उसकी बॉडी में भी एंटर होता है, और ऐसे भी एयरबोर्न ट्रांसमिशन से भी ये कोरोना वायरस हमारे बॉडी में एंटर हो सकता है, यानी कि कॉन्टैक्ट से, एयरबोर्न ट्रांसमिशन से और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हमारे बॉडी में एंटर होता है। और इसके साइन एंड सिम्टम्स कोविड-19 के क्या है, यानी कि जब कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तब हमारे बॉडी में कौन कौन से साइन सिम्टम्स देखने की शुरुआत हो जाती है। तो उनमें सबसे पहला है कफिंग, स्नीजिंग, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, हाई ग्रेड फीवर, फीवर आने को लगता है, हेडेक होता है, और कुछ समय कुछ पेशेंट में किडनी फेल्योर जैसे भी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है। ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, तो ये सब हमने देखा कि कोविड-19 किस वजह से होता है, कैसे कैसे साइन सिम्टम्स देखने को मिलता है, कैसे स्प्रेड होता है, लेकिन अब ये कोविड-19 हो गया है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो अभी तो ये हमारे पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में ऐसी कोई ड्रग्स और वैक्सीन नहीं है कि जिसकी वजह से हम कोविड-19 को ट्रीट कर सकें, लेकिन अब हम सिम्टोमेटिक केयर दे सकते हैं, यानी कि जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, किडनी फेलियर हो रहा है, उस सिम्टम्स को हम मिनिमाइज़ करने के लिए सिम्टोमेटिक केयर पेशेंट को दे सकते हैं। अभी पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे रिसर्चेस भी रिसर्च कर रहे हैं इस ट्रीटमेंट के बारे में, ड्रग्स और वैक्सीन को ढूंढने के लिए। प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, हम कोविड-19 हमें हो ही ना, इसलिए हम प्रिवेंशन में क्या कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन में हम देखेंगे कि पहला है फ्रीक्वेंट हैंड हाइजीन। जब भी हम किसी बाहर से आते हैं और बोलो तो हर 2 घंटे हैंड हाइजीन करना चाहिए, और जब भी हम कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट आते हैं किसी लोग के साथ में, तब भी हमें हैंड हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना चाहिए, जो क्लोज कांटेक्ट किसी भी के साथ होने नहीं चाहिए, और इस लॉकडाउन की स्थिति में हमें घर पे ही रहना चाहिए। जो भी पेशेंट है जिसको कोई रेस्पिरेटरी साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यानी कि कफिंग है, स्नीजिंग है, तो उन्हें तुरंत ही डॉक्टर का संपर्क करना चाहिए। ये इस सब स्टेप से हम कोरोना वायरस डिसीज़ से प्रिवेंट रह सकते हैं और बच सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पूरा कोविड-19 का इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।